साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो भी आपकी गणित है, इससे लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये सारे वही प्रश्न हैं जो आपके पिछले साल पूछे गए हैं, इस बार पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को काम क्या करना है, इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, अच्छे अंक प्राप्त करना, तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए। तो क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लोगे आप तो आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगा। और आपका जो डाउट रहता है कि यार तैयारी तो मैंने खूब की, या फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसके सॉल्यूशंस आपके पास होंगे आपके स्कूल नोट्स में, या फिर आपने जो भी पुस्तकें ली होंगी उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। केवल और केवल ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए देखिए, लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इम्पोर्टेंट, हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिया है। तो इन पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई तो खूब की लेकिन जो आपका रिवीजन है वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, और रिवीजन जब आपका अच्छा नहीं होगा तो आते हुए क्वेश्चंस भी आपसे गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग एक बार पेपर देने से पहले इन सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले वर्षों में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, वृत्तों के त्रिज्यखंड से संबंधित जो भी हमारे क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले होते हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो परीक्षा में आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखते रहिए क्वेश्चंस को। इसके जो सॉल्यूशन हैं आप लोगों को आपकी पुस्तक, या फिर अगर आप लोग विद्या क्वेश्चन या फिर अवतार वगैरह पढ़ने के लिए लिए होंगे तो उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए यहाँ पर अब जो आपका सांख्यिकी है, सांख्यिकी के संबंधित प्रश्नों में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और पेपर देने से पहले इस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, हो सकता है कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे छूट गए हों। तो यहाँ पर मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे रहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अब हम लोग 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 प्रश्नों को हमने लिया है जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्नों पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने पहले ना भी पढ़ा हो तो इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह तैयारी होंगे, इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फंसा देंगे कहीं ना कहीं, तो प्रैक्टिस अच्छी करनी है।
और एकदम पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ जुट जाओ, क्योंकि ये जो मौका है, ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दोबारा आपको नहीं देने को मिलेगा। तो एक बार जितने अच्छे अंक आप प्राप्त कर लोगे, वो सारा आपके जीवन में, भाई कोई भी मिलेगा तो पूछेगा भाई कितना अंक प्राप्त किया ना, तो कोई अफसोस ना हो कि हमने पढ़ाई नहीं करी या हमने पढ़ा था, पेपर में जैसे बैठा मैंने क्वेश्चन भूल गए, हम ऐसे शिकायतें होती हैं ना, तो ये सब ना रहें। इसके लिए अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये हमारे 25 दीर्घ उत्तरीय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत मेहनत से इन क्वेश्चंस को लिखा है, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढा है, तो सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सारे क्वेश्चंस की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब देखिए, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको इनका सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है तो स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाओगे तो एक एक अध्याय करके हमने इस तरीके के प्रश्नों को, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।